हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एडुफन। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ ऐसे ट्रिक्स पढ़ेंगे जिनकी मदद से आप 15 मिनट्स का कैलकुलेशन सिर्फ 3-4 सेकंड्स में कर पाएंगे। और इन ट्रिक्स का इस्तेमाल आप एग्जाम्स में कर सकते हैं और डेली बेसिस में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी फर्स्ट ट्रिक पढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट ट्रिक का नाम है कॉलम ट्रिक। तो इसमें क्या है, जैसे हम लोग डायगोनल मेथड पढ़े थे तो उसमें हम लोग पूरा स्क्वायर बनाते थे, डायगोनल्स बनाते थे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर फाइंड करते थे जिस भी नंबर का है। बस उसी तरह हम लोग को ये भी ट्रिक फॉलो करनी है। उसके लिए जैसे हम डायगोनल मेथड में 1 स्क्वायर बनाते थे, बस उसी तरह हम लोग एक स्क्वायर बना देंगे। आपको ऐसे स्क्वायर बनाना है, अगर 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई है तो फिर आपको ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसमें साइड बाय साइड 2 उससे डिवाइड हो सके। और अगर 3 डिजिट है तो उससे थोड़ा बड़ा बनाइए, अंदाजे से आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग इसको साइड से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक ऐसे कर दिया वर्टिकल, अब एक हॉरिजॉन्टल भी कर देंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, डायगोनल्स बनानी है। तो डायगोनल्स हम ऐसे बना देंगे। अब एग्जांपल में सपोज हम 43 इंटू 26, ये हमारा सिर्फ एग्जांपल है, हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। अब यहाँ पर वैसे 43 इंटू 26 है, अब यहाँ पर लिख दीजिए 4 3। अब यहाँ पर 26 है, अब यहाँ पे हम 26 लिख देंगे। यस, अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब 8 कहाँ लिखना है, ये 2 के सामने 4 के सामने, तो यानी ये वाला ब्लॉक, इन दोनों में हमको 8 लिखना है। तो जैसे 8 सिंगल नंबर है तो 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद 6 4 जा 24, 6 के सामने 4 के सामने, यानी ये वाला ब्लॉक, तो 6 4 जा 24, ये 24 आ गया। अब यहाँ पर 3 2 जा 6, ये 6 लिख देंगे, ये 0 है। फिर उसके बाद 6 3 जा 18, ये आ जाएगा हमारा 18। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जो 18 है ये लास्ट डिजिट बन जाएगा, मतलब 8। अब 8 के बाद ये वाला डायगोनल हम सॉल्व करेंगे। तो 6 + 4 10, देन 1 11, ये 1 आ गया। फिर उसको 1 इधर आया तो 11 का 1 इधर कैरी जाएगा, हो जाएगा 8 + 1 9, देन 2 11, देन 11 का 1 और फिर कैरी 1, तो ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 8। ये है हमारा आंसर। इस डायगोनल मेथड, ये तो बहुत ही इजी मेथड है, इसमें तो कभी आपसे रॉन्ग होगा भी नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो और बाकी के ट्रिक्स में या फिर ऐसे भी कैलकुलेशन में हो जाता है, पर इसमें तो आपका रॉन्ग होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। तो देखिए हमारी दूसरी ट्रिक क्या है, ये है ट्रिक नंबर 1। अब ये है ट्रिक 2। अब ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है जिसमें हम लोग सिंगल डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंगल डिजिट मतलब जैसे अगर 9 है तो फिर 9999, या फिर 8888 इंटू 4444। तो इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी वजह से हम इस ट्रिक की मदद से हम लोग मात्र 3 सेकेंड में पूरा आंसर ला सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज 9999 इंटू 4444, ये मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। अब इसमें आप पहले पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से पूरा 9 का, फिर 1 प्लेस छोड़ के फिर 4 से पूरा 9 का, फिर 1 प्लेस छोड़ के फिर पूरा 4 का, और फिर 1 प्लेस छोड़ के फिर से पूरा 4 का, फिर उसको प्लस करेंगे। तो इतना टाइम करते करते मिनिमम आपको 5 से 10 मिनट्स लग सकते हैं। लेकिन अब 3 सेकेंड्स में इसका आंसर कैसे निकालें, आइए। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, ये जो हमारी लास्ट वाली डिजिट है इसमें हमको 1 माइनस करना है। तो यानी हो जाएगा 4444 मीन्स 4444 माइनस 1 मतलब 4443। अब ये हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, ये जो हमारी फर्स्ट डिजिट है इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, ये जो हमारा 1 माइनस करने के बाद जो आंसर आया मीन्स 4443 मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है आंसर का, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो तुरंत हम लोग इसमें माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 देन 5 5 5। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट।
अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 4 4 3 5 5 5 6। ये हमारा आंसर आ गया। कितनी इजी और कितने अच्छे तरीके से और कितना जल्दी, मीन्स आपको 3 to 4 सेकेंड्स बस लगेंगे। अब एक बार हम लोग और इसको देख लेते हैं एक और दूसरे एग्जाम्पल के साथ। सपोज 999 इंटू 666, हम लोग तुरंत माइनस करेंगे तो हो जाएगा 666 माइनस 1 तो हो जाएगा 665, ये फर्स्ट पार्ट। अब 665 को इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 - 5 4 देन 3 3। लीजिए कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। मीन्स आपको 3 to 4 सेकेंड्स बस लगेंगे। अब ये थी हमारी सेकेंड ट्रिक। अब हमारी थर्ड ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। तो थर्ड ट्रिक के लिए यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये 5 वाले नंबर्स के लिए है, उनका स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो जैसे कि कोई भी नंबर होता है, जैसे 25 हो गया, 75 हो गया और 5, इस तरह से कोई भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हम लोग कैसे स्पीड में फाइंड करें, तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारी ट्रिक 3। तो अब इस ट्रिक में देखिए हमको क्या करना है। सपोज हम लोग को 35 का स्क्वायर तुरंत फाइंड करना है, मीन्स 35 इंटू 35। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 2-3 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। लेकिन अब तुरंत कैसे सॉल्व करें, अब आपको बस इतना देख लेना है कि दोनों डिजिट लास्ट की 5 है। जैसे ही आप 5 देखें तुरंत उसमें लास्ट में 5 5 से 25 होता है, मतलब 25 लास्ट में लिख दीजिए। आपको इतना ध्यान रखना, अगर लास्ट की दोनों डिजिट 5 है तो तुरंत आप उसमें 25 लिख दीजिए। अब ये 3 है। अब 3 में क्या करें, 3 का क्या करें, तो ये 3 का सक्सेसिव डिजिट मीन्स 4, 3 + 1 4, जो सक्सेसिव डिजिट है नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 3 इंटू 4, तो 3 4 से 12, हमारे पास आ जाएगा 1225। अब तुरंत देखिए, अब हम लोग को 45 इंटू 45 ये सॉल्व करना है। तुरंत लिख दीजिए 25, 5 4 से 20 हो गया 2025। इसी तरह से एक एग्जांपल और, यहाँ पर 65 इंटू 65, तुरंत 25 7 6 42। लीजिए तुरंत आंसर आ गया। मीन्स मिनिमम आपको 2 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये थी हमारी 3 ट्रिक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी 4 ट्रिक, चौथे ट्रिक की तरफ। तो आइए इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपनी 4th ट्रिक में। तो ये जो 4th ट्रिक है गाइस, इसमें कोई भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप कर पाएंगे। ये 3 डिजिट नंबर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ 2 डिजिट्स तक के नंबर के लिए ही है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इस ट्रिक में देखिए हम लोग को क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी 4th ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर 4 ट्रिक देखिए, ट्रिक 4। तो जो ट्रिक नंबर 4 है, इससे आप सिर्फ 2 डिजिट नंबर तक का ही स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 इंटू 24। अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके जैसे 4 5 से 25 लिखेंगे फिर पूरा सॉल्व करेंगे, तो उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, 5 4 से 20, पहले हम लोग लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से 20 मीन्स 20 का हम लोग सिर्फ 0 लिखेंगे, 2 कैरी ले लेंगे। अब 2 किस में कैरी लेना है आइए देखते हैं। तो अब हम लोग को जैसे 5 4 से 20 इसको सॉल्व करने के बाद अब हम लोग को डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 से 10 हो जाएगा और 4 2 से 8, तो 10 + 8 18। अभी जो 2 कैरी हुआ था इसको भी हम लोग इसी में प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 + 2 20। तो अब यहाँ पे 20 का अभी सिर्फ 0 लिखेंगे, अभी भी हमारा 2 कैरी है, ठीक है। ये हटाकर दूसरा 2 हमारा कैरी हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी हो गया डायगोनली। अब हम लोग ये फ्रंट डिजिट का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 = 4 और 4 + 2 6। इतना ध्यान रखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हमने कैरी लिया है इसको प्लस करना है, तो 2 2 = 4 देन 2 6, तो हो जाएगा हमारा 600 आंसर। कितनी जल्दी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे
like 45 into 38, then 8 5s are 40, 0 carry 4, 5 3s are 15, 8 4s are 24, 24 plus 15 29, 39, then 43 to 3 का 3, 4 कैरी, 4 3s are 12, 16। आ गया हमारा आंसर 1630। कितनी स्पीड में हमारा आंसर फाइंड हो गया, सिर्फ 4 to 5 सेकेंड्स में। तो ये थी हमारी ऑल ओवर 4 ट्रिक्स। इनकी मदद से आप कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। जो मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक बताई थी डायगोनल ट्रिक, वो तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी। उससे आप किसी भी डिजिट, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट, चाहे 5 डिजिट, किसी भी तक का नंबर का मल्टीप्लाई आप फाइंड कर सकते हैं। और ये बाकी की भी 3 ट्रिक्स बहुत ही अच्छी हैं। इससे आप 2 डिजिट तक का नंबर फाइंड कर सकते हैं। और जो भी 9999 888 इस तरह के मल्टीप्लाई आते हैं, उसको आप सेकेंड वाली ट्रिक जो आपने देखी है उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर 5 तक के मल्टीप्लाई आए तो मैंने आपको ट्रिक नंबर 3 बता ही दी है कि किस तरह करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon so that you will get the notification of my new video. So thanks.